अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का नया अवतार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार की हलचल से जिंदगी हमेशा रंगीन और हंसी खुशी से भरी रहती थी। यह परिवार था श्री राम जी और उनकी पत्नी शांति देवी का, जिनकी शादी के बाद एक बेटा और एक बहू भी थी। बहू का नाम था मीरा और वह श्री राम जी के जीवन में एक नया रंग लेकर आई थी। मीरा ससुराल में आने के बाद से ही सबके दिलों में बस गई थी। उसकी समझदारी, खुशमिजाजी और ससुराल वालों के प्रति उसका प्यार सबको बहुत भाता था। हालांकि एक व्यक्ति था जो मीरा से बहुत जलता था, वह थे उसके ससुर श्री राम जी। श्री राम जी के जीवन में यह एक नई स्थिति थी। वह इतने सालों से घर के मुखिया थे और उनके लिए परिवार में उनकी ही बातें मानी जाती थीं। लेकिन मीरा के आने के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी बहू ने घर के हर काम में अपने हुनर का जलवा दिखाया था। धीरे धीरे श्री राम जी को यह महसूस होने लगा कि उनकी बहू हर मामले में आगे निकल रही है। वह जब भी कोई नया तरीका अपनाती या कोई नया विचार प्रस्तुत करती, श्री राम जी को यह लगता कि वह किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक दिन श्री राम जी ने फैसला किया कि वह अपनी बहू को एक ऐसा चौंकाने वाला संदेश देंगे जिससे मीरा यह समझ सके कि घर में उनकी सत्ता और अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोचा कि यदि वह एक नया अवतार अपनाए तो मीरा को यह साबित कर सकते हैं कि वह उससे कहीं ज्यादा अनुभव और समझ रखते हैं। नई चाल का शुरुआत। श्री राम जी ने सुबह सुबह उठकर अपनी पुरानी तस्वीरों में से एक मेंटल अवतार चुना। उन्होंने अपने बालों में थोड़ी सफेदी और चेहरे पर गंभीरता का एक नया रंग भरने की सोची। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी चाल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। वह दिन में सबके सामने एक तगड़ी मुस्कान के साथ आए और मीरा से कहा, बिटिया, आज से घर में कुछ नया होगा। अब हम कुछ नया करेंगे। तुमसे बड़ा निर्णय ले लिया है। मीरा ने चौंकते हुए कहा, क्या पापा जी, ऐसा क्या सोच लिया है? तुम देखोगी, तुमसे ज्यादा नया सोचने वाला कोई नहीं है, श्री राम जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। इसके बाद श्री राम जी ने पूरे घर को एक नई दिशा देने की योजना बनाई। वह चाहते थे कि मीरा इस बदलाव को देखकर चौंक जाए और यही सोचकर उन्होंने नए तरीके से घर के कामों को संभालने का फैसला किया। मीरा का अवतार बदलना। लेकिन मीरा को यह चाल कुछ भी नई नहीं लगी। उसे श्री राम जी के साथ काम करना तो पसंद था, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न वह कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम जी को यह महसूस हो कि बहू भी कम नहीं है। मीरा ने भी अपने तरीके से एक नया अवतार अपनाने का फैसला किया। वह पहले की तरह अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त नहीं रही। उसने घर के हर छोटे बड़े काम में नया तरीका अपनाना शुरू किया। उसने घर की साफ सफाई में तेजी लाई, रोटियां पकाने के नए तरीके आजमाए और पूरे परिवार के लिए स्वस्थ भोजन का ध्यान रखा। इससे न सिर्फ घर का माहौल बदल गया, बल्कि श्री राम जी को यह महसूस हुआ कि मीरा उनके ही नक्शे कदमों पर चल रही थी, लेकिन इस बार वह कहीं ज्यादा उन्नति कर चुकी थी। एक दिन श्री राम जी ने देखा कि मीरा ने पूरे घर को इतना सुंदर और व्यवस्थित कर दिया है कि वह खुद भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह तो कुछ अलग है। वह सचमुच मुझे चौंकाने में सफल हो गई है। ससुर और बहू की समझ। श्री राम जी को अब यह एहसास हो रहा था कि घर के हर काम में, चाहे वह खाना बनाना हो या घर की सजावट, मीरा ने हर पहलू में अपने तरीके से बेहतरी की ओर कदम बढ़ाया था। उन्होंने महसूस किया कि बहू केवल एक अच्छे परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि एक निपुण और सक्षम गृहिणी भी है। मीरा ने यह साबित कर दिया था कि वह हर चीज में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है,
लेकिन यह भी समझा दिया था कि घर में परिवर्तन लाने के लिए अनुभव के साथ साथ समझदारी और मेहनत भी जरूरी है। एक दिन श्री राम जी ने मीरा से बैठकर एक गहरी बात की। उन्होंने कहा, बिटिया, अब मुझे समझ में आ गया है कि घर के कामों में हर किसी का अपना तरीका होता है। तुम्हारी मेहनत और समझदारी ने यह दिखा दिया कि मैं भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा जी, हम सभी का अपना तरीका होता है और मुझे खुशी है कि आप इसे समझ पाए। हम सभी को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अंतिम समझ। इस बातचीत के बाद श्री राम जी ने फैसला किया कि वह अब किसी भी स्थिति में अपनी बहू से चुनौती नहीं लेंगे। उन्होंने समझ लिया कि वह एक नई पीढ़ी का हिस्सा हैं और हर पीढ़ी को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। श्री राम जी ने यह भी महसूस किया कि वह अपने अनुभव के साथ यदि अपनी बहू की मदद करें तो वह और भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह बात साफ हो गई कि परिवार में ससुर और बहू का रिश्ता सिर्फ एक सख्त संबंध नहीं होता, बल्कि यह प्यार, समझदारी और सहयोग का उदाहरण बन सकता है। श्री राम जी ने भी खुद को अपने पुराने अवतार से बाहर निकालकर एक नया अवतार अपनाया, जिसमें उनका दिल और दिमाग दोनों ही खुल गए थे। इसी के साथ ससुर और बहू का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा, जहां दोनों एक दूसरे से सीखते और समझते हुए परिवार को और भी बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने लगे।